देखो अभी अभी हम लोग क्या जाना है बताओ ना, कि अगर डी जो है क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, जीरो के, तो क्या होगा, तो मूल का अस्तित्व होगा ना, मूल का क्या होगा, अस्तित्व, अस्तित्व होगा। लेकिन देखो अगर मूल अस्तित्व में है तब मूल तो ज्ञात भी करना होगा, है ना, मूल अगर अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करना होगा, तब मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, एक्स कौन चीज है, मूल है, ठीक है, x क्या है, मूल है, x बराबर होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट क्या, d, और y होता है 2a, समझे, ये फॉर्मूला है ना। अगर d क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, जीरो का, तो मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा, और मूल अगर अस्तित्व में तो उसका आगे हल होगा, उसका आगे हल होगा, इसका मतलब आगे का मूल निकलेगा, ठीक है। अब मूल निकालने का सूत्र क्या हो गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। और एक बात यहाँ समझो, ये प्लस माइनस काहे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, प्लस माइनस ये बता रहा है कि मूल जो है ना हमेशा कितना निकलेगा, दो गो निकलेगा, समझ ना, मूल जो है दो गो निकलेगा, एक प्लस दे करके निकालेंगे और एक माइनस देकर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एग्जांपल के द्वारा हम समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा और एक चीज है, डी बराबर तुम जान रहा है क्या होता है, क्या होता है जी बराबर, डी बराबर क्या होता है, अभी बताया ना, डी बराबर, डी विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, हाँ डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac, यही होता ना, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ सवाल पर, ठीक, सवाल क्या बताना, सवाल एक का दो है ना, एक का दो, सवाल क्या है, सवाल मेरे पास देखो क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस कितना है, 4√3x है, और क्या है प्लस 4 इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है, यही आ गया। सबसे पहले हम हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले चेक करना क्या, डी निकालना ना, डी देखते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं, ठीक है, देखते हैं। तो डी बराबर क्या करेंगे बोलो, उससे पहले यहाँ कोफिशिएंट सब इसका लिख लो, जो भी है मैंने ए बी सी, ठीक है। ए का मान क्या दिया हुआ यहाँ, ए का मान 3, बी का मान क्या दिया हुआ -4√3, ठीक है, और सी का मान क्या है 4, माइनस को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इतना जब आ गया तो अब डी निकाल लो, डी बराबर क्या होता है, क्या होता है डी बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करते हैं बी का मान कितना है, बी का मान -4√3 का होल क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कर दो 4 इंटू ए का मान 3 ना, और सी का मान कितना 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 गुना 4 कितना 16, 16 और गुना 3 गुना 3 कितना, √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया, है ना, ठीक है। तो 16 गुना 3 कितना आ गया 48 ना, 48 है, ठीक है 48, कोई दिक्कत किसी को, तो है ना, -4 इंटू -4 किया कितना आ गया +16 है ना, 16, और 16 गुना कितना 3, 16 थे कितना 48, शॉर्ट में बता दिए 4 तिया 12, 12 चरे कितना 48, बराबर कितना आ गया 0। हम पहले ही बता दिए थे कि डी अगर क्या होगा, डी जो है बराबर रहे या बड़ा रहे, है ना, डी क्या रहे, बड़ा रहे या बराबर रहे किसके, जीरो के, तो मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, अस्तित्व में होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ बताओ, यहाँ लिख देंगे, यहाँ डी के बराबर क्या आ गया जीरो, अतः क्या है मूल क्या है अस्तित्व में, और अगर मूल अस्तित्व में आ गया, ठीक है, तो उसका क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। इसका हल कैसे करेंगे, है ना, उसका हल करने के लिए अभी भी सूत्र हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए क्या चीज का सूत्र है, मूल ना, मूल, ठीक है। देखिए मूल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मूल कर दो x बराबर क्या हो जाएगा, एकदम ज्यों का त्यों फॉर्मूला लिखना, ठीक है, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, माइनस बी, अब बी के जगह क्या है बताओ, जैसे वैसे लिखेंगे, बताओ माइनस क्या देंगे 4√3, समझे, -4√3 माइनस दिए, और फिर माइनस का क्या दिए 4√3 दिए, और यहाँ क्या कर देंगे प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट क्या है डी, और डी का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना है, डी का वैल्यू कितना है 0 ना, है ना 0। अब बाय कर देंगे 2a, 2 गुना ए के जगह में क्या है, ए के जगह में 3, समझे।
तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे क्या 4√3, अदर प्लस माइनस क्या हो गया 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा ना। अब y कितना 3 दूनी कितना 6, तो यानी कि एक बार मूल जो निकलेगा मेरा, एक बार निकलेगा क्या 4√3 अब प्लस क्या 0 और बाय 6, और एक मूल निकलेगा क्या 4√3, एक बार प्लस ले लिए अभी क्या लेंगे इस बार लेंगे माइनस, माइनस लेंगे 0 और बाय कितना 6। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और आता ना यहाँ पे तो जरूर माइनस प्लस करके कुछ आंसर क्या होता वेरी होता, लेकिन यहाँ 0 जोड़ेंगे चाहे 0 घटाएंगे क्या होगा सेम आंसर रहेगा ना, ठीक है। तो x बराबर क्या आया बताओ, इधर भी आया 4√3/6 और इधर भी आया क्या 4√3/6, इसको कट करो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 2√3/3 और 2√3/3। तो यानी कि इस सवाल का जो मूल निकला, दो मूल निकला हम लोग का क्या क्या निकला 2√3/3, 2√3/3 सेम।